Hello friends, my name is Advocate Ankit Jain and I'm going to discuss about the last minute preparation for this year's CLAT. फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि 28 को क्लैट हो रहा है। उसके लीगल रीजनिंग सेक्शन में आपको किस तरह से अपनी लास्ट मिनट की तैयारी करनी है, अब हम उसकी बात करते हैं। आप ये सब जानते ही हैं कि हमारा क्लैट का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है और अब हमारे यहाँ के क्लैट में आपको पैसेजेस आएंगे। उन पैसेजेस में आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह नीचे दिए होंगे। ये कोई प्रिंसिपल फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। इसके लिए आपको कोई लॉ की पहले से नीड पता होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ लीगल टॉपिक्स जो कि कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक्स हैं, जो कि पिछले 1 से 2 साल में लीगल वर्ल्ड में हुआ है, उसके बारे में पता रखते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो इस बार का पैटर्न लग रहा है, 35 मार्क्स का आपका लीगल सेक्शन आएगा और आपको उसके अंदर 7 से 8 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। डिपेंड करेगा, कुछ पक्का नहीं है, बस 7 से 8 या शायद ज्यादा भी हो जाए। हर पैराग्राफ में 4 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई किसी पैराग्राफ में 4 हो, किसी में 5 हो, बट टोटल क्वेश्चंस लीगल सेक्शन में 35 रखे गए हैं। सबसे अच्छी जो बात है कि आपको इसके लिए पहले से, जैसे मैंने आपको बताया, कि कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर पिछले 1 से 2 साल के कुछ लीगल टॉपिक्स के बारे में आप थोड़ी नॉलेज ले लें अपने एंड से, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। फ्रेंड्स, पिछले 1 साल में लीगल वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है, पिछले 1 से 2 साल बल्कि मैं कहूंगा क्या क्या हुआ है, उसके बारे में क्लैट आपसे पूछ सकता है। तो उन्हीं कुछ बातों को मैंने यहाँ पे एक पूरी पीडीएफ बना के डाला हुआ है और उसको मैं अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा कि क्लैट किस किस तरह से क्या दे सकता है। तो क्लैट इस बार क्या करने जा रहा है, वो आपको एक टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ देगा। ये सैंपल पेपर है क्लैट का, जो खुद क्लैट वालों ने ही दिया है। अब एक टॉपिक के ऊपर आपको पैराग्राफ देगा। जो टॉपिक का ये पैराग्राफ जो है, शायद वो न्यूज़पेपर से लिया गया हो, किसी ऑनलाइन पोर्टल से लिया गया हो, इसकी कोई जानकारी नहीं कहां से लिया गया होगा। ओके, शायद वो बताएं शायद ना बताएं। अपने जो इन्होंने सैंपल पेपर डाले हैं, उन्होंने तो एंड में इसके अंदर दिया है कि वो कहां से लिया गया है। बट वैसे वो कहां से लिया गया, कहां से नहीं लिया गया, शायद उसके बारे में बताएं शायद ना बताएं, कुछ पक्का नहीं है अभी। ओके फ्रेंड्स, आपको इस तरह का एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 600 से 800 वर्ड्स के बीच पे होगा। उसके ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर पैराग्राफ में ही होगा। बट अगर उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से अच्छे से नॉलेज है, तो उसको सॉल्व करना आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ जजमेंट्स जो 2019 में या 20 में अब तक हुई हैं, और कुछ लॉज वगैरह जो 19 में और 20 में अब तक आए हैं, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। लाइक 2019 में वेरी फेमस अयोध्या जजमेंट, ये आप कहीं भी ऑनलाइन देख लें और आप सबने लास्ट ईयर सबने सुना भी होगा। ये तो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसमें हिंदूज के लिए राम मंदिर टेम्पल बनाने की परमिशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के एंड से। देन सीजीआई कम्स अंडर द एम्बेट ऑफ आरटीआई। अब तक सीजीआई आरटीआई के एम्बेट में नहीं आते थे, अब से उनको आरटीआई के एम्बेट में डाल दिया गया। रिव्यू पिटीशंस राफेल केस में, राफेल केस में जो रिव्यू पिटीशंस हुई थी उसे डिसमिस कर दिया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई केस एज सच नहीं बनता है। सेम गोज फॉर सबरीवाला केस। सबरीवाला केस को बड़े बेंच को रेफर कर दिया गया था, लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। अभी ये केस पूरी तरह से पेंडिंग है। फ्रेंड्स, 19 में ये 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं। अब आप क्या करें, मैं आपके सामने टॉपिक्स को यहाँ पे हल्का हल्का डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने एंड से टॉपिक्स को जाके ऑनलाइन इस पे थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अगर ये जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इस पे आप एक सिंगल न्यूज़पेपर आर्टिकल भी पढ़ लेंगे, तो आपके लिए टॉपिक थोड़ा माइंड में फ्रेश हो जाएगा। और जो 28 तारीख को क्लैट आने वाला है, उसको सॉल्व करना उस समय आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लाइक 2019 में लॉज कौन कौन से आए थे? पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये 19 में पास हुआ था, जनवरी में हुआ था। इस पे शायद कुछ आए शायद ना आए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको। नॉर्मली जो इनका फोकस है कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर है, ये थोड़ा पुराना है। बट इसके थ्रू इंडिया से लेप्रोसी को एक डिवोर्स के ग्राउंड के तौर पे खत्म कर दिया गया था। ऐसे ही 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। फ्रेंड्स,
कॉन्स्टिट्यूशन के जो लास्ट 2 अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पे आपको फोकस करना होगा। जो 104 हुआ है अभी वाला और जो 103 है, इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इंडिया में अलाउ किया गया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी, उनके लिए रिजर्वेशन था ये। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये तो बहुत फेमस है, सब जानते हैं इसके बारे में। इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था और उसका बाइफर्केशन कर दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख एक यूटी। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, गवर्नमेंट बनेगी। लद्दाख में गवर्नमेंट नहीं बनेगी, कोई सीएम नहीं होगा। आरटीआई एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलर डिपॉजिट्स एक्ट, मोटर व्हीकल, इस तरह के काफी लॉज हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे देख रहा हूँ और आपको मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। आप प्लीज इसके बारे में जाके थोड़ी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अपने एंड से लीजिएगा, थोड़ा बहुत भी। ओके, अभी मैं बताऊंगा, दो लाइन बताऊंगा, थोड़ा बहुत भी अपने एंड से आप इंफॉर्मेशन इसके बारे में लेंगे। आप एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल ही पढ़ लेंगे, वो भी काफी है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही लैंडमार्क है। इसके अंदर इवन जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया, उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है। ये अब एनफोर्स हो चुका है। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज ये ऑल्दो 19 का एक्ट है बट अभी एनफोर्स अभी हुआ है, 2020 में हुआ है, जुलाई के महीने में। ओके, देन कम्स लाइक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ऑब्वियसली ट्रिपल तलाक, ये एक अच्छा टॉपिक है। सीएए, इसके ऊपर तो एक शॉर्ट टॉपिक, एक पैराग्राफ लग रहा है। maybe they can give say about on CA directly, CA, NPR, NRC, और maybe they can give about the riots in Delhi में जो riots हुए थे उसके बारे में आपसे डाल सकते हैं, clashes जो हुए थे या फिर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हैं उसके ऊपर कुछ पूछ लें। तो ये डिपेंड करेगा केस टू केस, मैं इस पर कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये कंटेम्प्रेरी में चल क्या रहा था या फिर किसी लॉ को लेके क्या क्या इश्यूज हो रहे थे। ओके, सेम लाइक दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया गया था, सिंगल यूटी बना दिया गया और उसका पूरा नाम है दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, एक ही नाम है उसका। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट, इसके थ्रू फॉर्मर पीएम्स को 5 इयर्स के बाद एसपीजी सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ऑब्वियसली ये इंडिया में पहली बार इस तरह का लॉ बना है और ट्रांसजेंडर्स को भी राइट्स दिए गए इस लॉ के अंडर, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देन ई सिगरेट्स को बैन करने वाला लॉ, इसके थ्रू ई सिगरेट्स को बैन कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली ये काफी अच्छे लॉज आए थे 19 में, आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत जाके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सेम है इस साल की 2020 की आई हुई अच्छी लैंडमार्क जजमेंट्स। ओके, एक्सेस टू इंटरनेट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये जनवरी महीने में आई थी। मेन इसका बेसिस था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन ये अब काफी यूज हो रही है, काफी इसका फेमस हो चुकी है और ये लैंडमार्क रहेगी फ्यूचर में भी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि इंटरनेट का एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है, आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलना चाहिए। ओके, पर लेकिन हाँ, वो आर्टिकल 19 में माना था तो उसको ऑब्वियसली आप वायलेट गवर्नमेंट कर सकती है, रीजंस देके वायलेट कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन टू वुमेन इन आर्मी एंड नेवी, अभी तक आर्मी में और नेवी में विमेन को परमानेंट कमीशन नहीं था, इस जजमेंट के बाद विमेन को आर्मी और नेवी में ही परमानेंट कमीशन दिया गया है, मतलब इन द सेंस कि वो मैन के बराबर ही स्टेटस दिया गया है। जब मैन आर्मी से जाएगा उसी टाइम पे उसी एज में विमेन भी जाएंगी। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज को कहा गया कि अपने आस्किंग पॉलिटिकल पार्टी, हाँ, अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स को पब्लिश किया जाए, मतलब जितने भी आपके कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के अंदर उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें प्रॉपर अपनी वेबसाइट पर डालें, और ऐसा नहीं कि छुपा के डालें, वो भर के डालें अच्छे से। ओके, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह, इसके ऊपर बैन लगाया था गवर्नमेंट ने, उसको हटा लिया गया है। एंड नीट को अपहोल्ड कर दिया गया है। इसमें मैं एक दो अभी रिसेंट में जो हुआ है वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ऑल्दो बहुत रिसेंट है, पता नहीं आया नहीं आया, बट मैं आपको थोड़ा बता दूं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में हुआ, आपने देख ही लिया होगा, आप में से काफी लोगों ने अलर्ट दिया भी था, एनएलएटी जो एनएलएसआई का एग्जाम था वो अब कैंसिल हो गया, एनएलएटी अब कैंसिल हो गया। आई डोंट थिंक उस पर कुछ देंगे बिकॉज ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ, अभी एक और हुआ था कि डॉक्टर्स को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स, जो 2005 से पहले वाली प्रॉपर्टी है उनमें भी दे दिया गया था, तो ये एक अभी लैंडमार्क हुआ था। देन कम्स 2020 के जो अच्छे लॉज आए हैं, इंपॉर्टेंट लॉज आए हैं, ऑब्वियसली 104th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू अब जो हो गया एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन खत्म हो गया है। एससी और एसटी का रिजर्वेशन जो लोकसभा में है और जो विधानसभा में है वो कंटिन्यू करेगा, बट एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन अब खत्म हो गया।
एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस, हाँ इन सब पे डायरेक्ट टैक्स, विवाद से विश्वास एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस, ये पास हो गए हैं अभी, लोकसभा से राज्यसभा से दोनों से पास हो गए हैं। ये सब के सब जो ऑर्डिनेंस आप देख रहे हो ये पास हो चुके हैं। और ये फार्मर्स का ये एक बहुत बड़ा इशू है। फार्मर्स के बिल्स जो भी गवर्नमेंट लेके आई है, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, फार्मिंग एम्पावरमेंट प्रोडक्शन एंड ऑल, एंड ये जो फार्मर्स के जो बिल गवर्नमेंट लेके आई है इसके ऊपर आप अभी ध्यान रखिए। आप भले ही लॉ का नाम याद ना रखो, आप ऑनलाइन जाके थोड़ा बहुत देख लो, क्या इससे एपीएमसी खत्म हो रहा है? एज पर द लॉ नो, एपीएमसी स्टेट के अंडर आता है तो इससे नहीं हो रहा है। क्या इससे एमएसपी को दिया जा रहा है? एज पर द लॉ कोई एमएसपी नहीं है। एमएसपी इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो लॉ में नहीं आई है। ओके, पॉलिटिक्स वगैरह में जो दिखाते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एमएसपी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होता है तो लॉ में नहीं आती है। खैर, पॉइंट ये कि आप ऑनलाइन जाके लॉ के बारे में थोड़ा बहुत रीड कर लें, आ सकता है, क्योंकि ये इस बार काफी बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है ये। और क्योंकि ये अभी सितंबर का इशू नहीं है, ये अराउंड आज 4-5 महीने पहले ही इसको ले आए थे, और ये तो ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था। एंड देन एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस, ये भी आ सकता है बिकॉज इसमें से कुछ हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन्हें एसेंशियल से निकाल दिया गया था, तो इसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन, ये काफी अच्छा लॉ है। और जितने हमारे अभी कोऑपरेटिव बैंक्स के स्कैम्स हुए थे उसके बाद इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। पीएमसी वगैरह आपने सबने सुना होगा, बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स के जो स्कैम्स होते हैं। अब पहले कोऑपरेटिव बैंक जो था आरबीआई के डायरेक्टली अंडर नहीं था, अब से कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के डायरेक्ट एम्बेड में आ गया इस ऑर्डिनेंस के बाद से। इसके अलावा यूपी के भी दो ऑर्डिनेंस हैं जो मुझे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस, जिसमें पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो यूपी गवर्नमेंट रिकवर करने का राइट रखती है, अगर कोई दंगे में या फिर कोई भी तरह के प्रोटेस्ट वगैरह में डैमेज करता है उसके लिए है। प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर ऑर्डिनेंस, इसमें पनिशमेंट्स वगैरह और अमेंडमेंट हुआ है और बढ़ाई भी गई हैं, तो आप इनको, मैं इसमें ज्यादा भी डीप में नहीं जा रहा, मुझे और बातें डिस्कस करनी है, बट आप इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आप अपने एंड से लेंगे। इसके अलावा कुछ और बिल्स हैं जो पेंडिंग अभी पड़े हैं, लाइक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, सीनियर सिटीजन्स का बिल है, डीएनए वगैरह के ऊपर जो हमारे बिल है, जो सरोगेसी, ये सब बड़े हॉट टॉपिक्स हैं। ये चाहे बिल भी हो तब भी बहुत हॉट टॉपिक्स है। आंध्रा का दिशा बिल, दिशा एक्ट जो आंध्रा में अभी वो पूरी तरह से सेंटर से अप्रूवल नहीं हुआ है उसका। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, तो अभी इसका प्रेसिडेंट से साइन नहीं हुए हैं, क्योंकि आप मान के चलो अगर आपका 28 सितंबर को क्लैट हो रहा है तो इन्होंने करीब 20-25 दिन पहले रेडी कर दिया होगा। तो इतना हमें दिमाग में रखना होगा कि भाई ये लोग इतने पहले रेडी कर देते हैं, तो मैं 15-20 दिन भी लगा लूं, 15-20 दिन पहले भी रेडी कर दिया होगा, तो फिर जो 10 से पहले के इश्यूज हैं उसी पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो थोड़ा फोकस करने की जरूरत कम है। फार्मर्स बिल का मैंने इसलिए कहा क्योंकि फार्मर्स ये ऑर्डिनेंस के थ्रू आ चुका था, ये पहले आया था। ओके, ये बिल्स वगैरह तो अभी आए हैं, पार्लियामेंट जब शुरू हुई है, ऑर्डिनेंस तो पहले आ गया था इसका। ओके, सो ये भी आप देख रहे हैं, ये बिल्स हैं जो पेंडिंग है अभी भी। देन अदर टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे, कोरोना का इशू, कोविड का इशू, उससे एम्प्लॉयमेंट जो लॉस हुआ है, क्या कोरोना एक्ट ऑफ गॉड है, क्या इससे बिजनेस को जो लॉसेस हुए हैं उसके ऊपर भी, एग्जाम कैंसिल हुए हैं, हर फील्ड को लॉस हुआ है, एडवोकेसी को लॉस हुआ है, हर फील्ड में लॉस हुआ है इससे। तो लॉसेस को लेके, देन इसमें डेथ्स को लेके कोई टॉपिक आ सकता है, तो आप इसके बारे में सब जानते हैं तो इसमें आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिलीजियस इवेंट्स, हाँ ये एक आ सकता है, क्या कोरोना जैसे एपिडेमिक या पेंडेमिक के टाइम पे ऐसे रिलीजियस इवेंट्स चाहे कुछ भी हो, लाइक जगन्नाथ यात्रा हो चाहे कोई भी हो, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। ओके, सैलरीज कम कर देना, एमपीज की सैलरी कम हुई है। देन जो उनका एक फंड होता था वो भी अब नहीं हो पा रहा है, आप सबको पता ही है, एमपी लैड फंड। तो कोरोना के लेके इश्यूज काफी आ सकते हैं। एयर इंडिया के सेल का इशू आ सकता है। कुणाल कामरा फ्लाई बैन, ये आज से करीब करीब 7-8 महीने हो गए इस इशू को हुए, लेकिन ये काफी फेमस इशू रहा था उस समय। कुणाल कामरा के ऊपर एयर इंडिया ने और बाद में डीजीसीए ने फ्लाई बैन कर दिया था, फ्लाइंग का बैन कर दिया था उसके ऊपर। बैंक डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस, ये 5 लाख, अभी तक क्या था कि आपके बैंक में अगर आपकी कोई रकम है तो सिर्फ 1 लाख रुपीज तक सेफ थी। अब आपके बैंक में 5 लाख रुपए आपके सेफ हैं। ओके, बैंक डूबता भी है तब भी 5 लाख रुपए सेफ है। निर्भया केस में जो डिले हुआ है उसके ऊपर भी डिफेक्शन का लॉ, ये हमारे यहाँ पे बहुत होता है कि एक पार्टी का एमएलए एमपी एक दूसरी पार्टी में
चला जाता है, तो उसको लेके भी विजय माल्या का इशू भी इस साल बहुत चला है। देन रंजना गोगोई के अगेंस्ट जो केसेस वगैरह चल रहे हैं और उनको नॉमिनेशन और राज्यसभा में, प्लस अबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश, प्लस आईसीसी जजमेंट ऑफ रोहिंग्यास, ये भी आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली आई थी। देन मैं कहूंगा इसमें मैं कुछ और अपने एंड से भी आपको और बता दूं, ऑब्वियसली एसआर का केस, ड्रग्स का एंगल, ऐसे केस ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आएंगे, बट हाँ इसमें कुछ पॉइंट के बारे में मे बी जो इसमें फोकस हो, मीडिया ट्रायल, इसके बारे में आपसे कुछ डाल दे, कोई पैराग्राफ डाल दें आपके लिए इसके बारे में, तो ये कर सकते हैं। मीडिया ट्रायल के ऊपर डाल दिया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर डाल दिया, कितना मीडिया को इंडिपेंडेंस देनी चाहिए इस पे कुछ डाल दिया, कितना इंडिपेंडेंस देना चाहिए, क्या उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना चाहिए या कुछ उनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ डाल दिया। हो सकता है इसके ऊपर कोई पैरा आपको दे दें उठा के। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट करके डिस्कस कर दिए हैं, आप प्लीज इसके बारे में जाके ऑनलाइन, आप सबने इसको देख ही लिया कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आप ऑनलाइन जाके थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना, बहुत जरूरी है। कि अब ये बोडोलैंड की डील हुई थी, बड़ी फेमस हो गया था ये। देन ऐसे पेंडेमिक में पार्लियामेंट का चलना कितना अच्छा ये शो करता है कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है, कि ऐसे पेंडेमिक में भी हमने पार्लियामेंट को चलाया है। ओके, सो इन सब चीजों के बारे में आपको फोकस करना होगा। अब पॉइंट ये आता है कि सैंपल क्वेश्चंस और किस किस तरह के आ सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया किस तरह के आ सकते हैं। देन आप ये भी कह सकते हैं कि भाई एक आपका ये भी एक पैटर्न हो सकता है कि किसी में आपको आर्टिकल नंबर या सेक्शन नंबर दे दिए जाएं और वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हों, और फिर आपसे नीचे 4-5 क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ लिए जाएं। ओके, देन आपके साथ ये भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पैराग्राफ देने का पैटर्न है, अब वो किसी भी तरह से पैराग्राफ दिया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा केस टू केस, आपको अलग तरह से भी दे सकते हैं। मे बी आपको कोई केस बना के दे दें, कोई इमेजिनरी केस बना दें, उसके अंदर कोई थ्योरी लगाई हुई हो और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे। काफी हद तक प्रिंसिपल फैक्ट ही है, काफी हद तक ये प्रिंसिपल फैक्ट ही है। ओके, देन कम्स से अगेन यहाँ पे टैक्स रिजाइम के ऊपर आपसे जीएसटी को लेके जो लोगों को इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आ सकता है। ओके, देन आप देखिए फ्रेंड्स, इस वाले पैरा में भी अगेन एक एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर ये वाला सेक्शन लगा। अब चुपके चुपके इन्होंने यहाँ पे सेक्शन को डिफाइन कर दिया, और फिर आगे इन्होंने महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट में क्या होता है डिफाइन कर दिया। तो अगेन ये सब चीजें आ सकती हैं। यहाँ पे फोकस क्या है, यहाँ पे फोकस है उन चीजों के ऊपर जो आपके लिए या तो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, या फिर ऐसे पॉइंट जो कि प्रिंसिपल फैक्ट में ना देके इन्होंने इस सेंस में दे दिए, इन द सेंस कि पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया, आपके लिए केस बना दिया, पैराग्राफ बना दिया आपके उठा के। ओके, मैं आपके लिए एक और यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे से, आप इसको भी देख सकते हैं। अगेन इसमें भी एक केस बना दिया कि भाई एक ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, कोई लड़की यहाँ पर महाबली अखाड़ा वगैरह की मेंबर थी, इंटरनेशनल रेसलर थी, और उन्होंने कुछ लिया और डोपिंग वगैरह का इल्जाम लग गया। ड्रग्स को लेके आ सकता है, क्योंकि ड्रग्स का आजकल वैसे भी इशू चल रहा है। देन कम्स, मैं एक और आपको दिखाऊं यहाँ पे, पैरा नंबर 7, यहाँ पे आप देखिए। अगेन आप इस पे एक बार फोकस करिए, तो ये थोड़ा प्रिंसिपल फैक्ट का है, लेकिन ये भी प्रिंसिपल ऐसे होंगे जो शायद आपने ना पढ़े हो। अब आपको क्या दे दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर दे दिया, कॉन्ट्रा ट्रेड के ऊपर दे दिया, जो नॉर्मल केस में कोई बच्चा भी इस लेवल पे नहीं पढ़ता है। ओके, तो आप उस पर फोकस करिएगा। देन अगेन मैं पैरा नंबर 8 भी एक बार आपको दिखाई देता हूँ, ड्रोन्स, ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स, ये ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग एंड ये ड्रोन्स, ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स, ये आजकल बड़ा चल रहा है, क्योंकि ड्रोन्स के हमारे यहाँ कोई रूल्स नहीं थे, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बनाए, नो फ्लाई रूल्स वगैरह करके बनाए, ड्रोन के रूल्स अलग से बना दिए गए। सो इसके ऊपर भी आपको काफी कुछ आ सकता है। अगेन देखिए, मैंने दिया पैरा फॉर्म में ही है, पैराग्राफ ही है, लेकिन मैंने उसको ना मैंने प्रिंसिपल ही दे रहा हूँ, पैराग्राफ फॉर्म में उठा के दे दिया मैंने आपको। तो आपके लिए लगेगा कि मैं पैरास में दे रहा हूँ, लेकिन काम मेरा वही चल रहा है जो पहले वाला था, थोड़ा बहुत वो है, थोड़ा बहुत नया है, मिक्सचर करके आ सकता है। ये मत सोचना कि सारे के सारे ये लीगल टॉपिक्स में से ही आएंगे, हो सकता है इनमें से 4-5 आ जाएं, एक दो अपने एंड से दे दे, एक आपको कोई आर्टिकल नंबर वगैरह लिख के दे दे, आपको इस तरह से दे दे, लाइक आर्टिकल नंबर्स वगैरह हैं, और आप देख के उसका आंसर करिए। अब आते हैं फ्रेंड्स कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे और कितना टाइम लगाएंगे। आप 35 मिनट्स लगा सकते हैं पूरे लीगल सेक्शन के ऊपर,
क्योंकि आपको 2 घंटे मिल रहे हैं क्लैट के लिए और आपके 150 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं एक बात ये भी जानता हूँ कि आपके जीके भी है इसके अंदर और 30-35 क्वेश्चंस आपके जीके में भी आ रहे हैं। और जीके में आपके लिए एक बड़े इजी बात है कि आपको आता है, आता नहीं, आता नहीं आता, आप उस पर गेस तो करोगे नहीं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर वहीं के वहीं बहुत जल्दी ये हो जाएगा, बहुत जल्दी मामला खत्म हो जाएगा आपका। ओके, सो फ्रेंड्स ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 35 मिनट्स लगाते हैं लीगल के अंदर और 10 से 15 मिनट लगाते हैं आप जीके के अंदर, तो 50 मिनट में आप करीब करीब 70 मार्क्स का अपना पेपर कर देंगे। ये डिपेंड करेगा आप जीके में कर कितने क्वेश्चन पाते हैं। हो सकता है जीके में आप 30-35 में से आप 15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कर जाओ, हो सकता है आप 5 क्वेश्चन भी ना कर पाओ। वो डिपेंड करेगा आपकी कैसी प्रिपरेशन रही है जीके के लिए। और जीके में भी मैं कहूँ करंट अफेयर्स, उसकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होती है। क्या फ्रेंड्स, एक मुझे ये बात आपसे करनी थी। देन मुझे ये भी डिस्कस करना था कि आप इन पेपर को सॉल्व करते टाइम कैसे कैसे अपना ध्यान इस पर रखोगे। तो 35 क्वेश्चंस के लिए आप 35 मिनट्स या इवन 40 मिनट्स रख सकते हो, बिकॉज वो जीके में आप 10 मिनट में कर लोगे। तो इवन 35 टू 40 मिनट्स आप इस पर रख सकते हो। आपके लिए एक पैरा आएगा से उसमें 5 क्वेश्चन है, तो पैरा आपको 5 से 6 मिनट में करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हाँ, अगर आप बहुत श्योर हो कि इस पैरा को मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगा के कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे वैसे भी आपका जीके में टाइम बचेगा, जीके में इतना टाइम नहीं लगना आपको। ओके, जीके का पैटर्न भी ऐसे ही आना है ऑल दो, लेकिन फिर भी आपको उसमें दिख जाएगा हाँ भाई कहाँ आंसर मार्क करना है ऑल, या फिर ये आंसर मुझे आता है या नहीं आता है। उसमें गेस वर्क तो है नहीं, गेस करोगे तो रिस्क है ऑब्वियसली। ओके, अब आते हैं कि इन पैरास को, इन पैसेजेस को सॉल्व कैसे करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इन पैरास को, पैसेजेस को करते हुए आप अपने माइंड में एक बार बना लीजिए कि है क्या ये, व्हाट इज दिस, ये क्या पैरा है, किस टॉपिक के ऊपर है। अपना माइंड एक बार इस पर डाल दीजिए। ओके, अब कैसे, आपके सामने पैरा आएगा, पहली 2 लाइन में आपके सामने पैसेज आएगा पूरा, पहली 2 लाइन में आपको क्या लग रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ओके, मतलब गवर्नमेंट का एक बिल है जिसकी थोड़ी बहुत बुराई करी गई है। ओके, मैं या तो आप ऊपर देखिए, या वैसे तो मुझे उम्मीद कम है कि वो नीचे आपको सोर्स देंगे, बट अगर वो सोर्स देते हैं, अगर वो सच में न्यूज़पेपर से निकाल रहे हैं और सोर्स फिर उनको देना पड़ेगा, और अगर वो सोर्स दे रहे हैं तो फिर आपको नीचे ही टॉपिक मिल जाएगा, पैराग्राफ के एंड में टॉपिक मिल जाएगा यहाँ पे इस तरह से। बट ये तभी होगा जब वो कोई सोर्स देने का उनका मन हो, इन द सेंस कि वो कोई ऐसा पैरा दे रहे हो उसका सोर्स हो, या फिर उन्होंने कोई, अगर ऐसा पैरा उन्होंने अपने आप बना लिया फिर तो सोर्स वो नहीं देंगे आपको। अगर उन्होंने न्यूज़पेपर से निकाला है, एक्सट्रैक्ट किया कहीं से, फिर सोर्स उनको देना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स आप देखिए, अब ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की यहाँ पे बात हुई है, मैंने यहाँ पे पहली 2 लाइन देख ली, मुझे समझ में आ गया ओके इस लॉ के ऊपर है, या फिर मैंने नीचे यहाँ पे देख लिया टॉपिक है, मिल गया हाँ जी इसी टॉपिक के ऊपर है। अब मैं क्या करूंगा, एक बार हल्की सी नजर मारूंगा क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस क्या है, ओके, एट्रीब्यूशन टू ऑथर पूछा हुआ है, देन अबाउट बी एन श्री कृष्णा जी का नाम कहाँ है, ये रहा जी का नाम, ये रहा, मिल गया नाम। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, आपको बस एक बता रहा हूँ पैटर्न। ओके, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर बात करी गई है, देन 1.4 ऑथर कंसर्न क्यों है बिल के डीपीए के लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 5 बिल अमेंड होता है और ये सब बातें होती हैं, क्या ऑथर इसको सपोर्ट करेगा एंड ऑल। ओके, सो पॉइंट ये है कि 5 क्वेश्चन अपने मेरे दिमाग में आ गए कि है क्या। श्री कृष्णा की जब बात आएगी तो मैं उस पर फोकस कर लूंगा, डीपीए जब आएगा मैं उस पर फोकस कर लूंगा। अब देखिए, ये काम आपको 15-20 सेकंड में करना है। पहली लाइन देखी, ओके, डी पीडी पीबी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ओके ठीक है, ये बिल है, टॉपिक मिल गया, ओके यहाँ टॉपिक मिल गया, और 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे स्क्रॉल करके देख दिए, ग्रेट, डन। अब मैं 1 से 1.5 मिनट लगा के ये पैरा रीड करूंगा, मुझे पूरा पैरा देखना है क्या। ओके, अब मुझे, अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एट्रीब्यूशन वाली बात आती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक या स्ट्रेंथन करेगा, ऐसे क्वेश्चन, या फिर ऑथर इनमें से क्या एट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आपको हमेशा एंड में देना चाहिए। आपने पैरा पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है पहले वो कर दो। इन्होंने वो पहले ही पूछ लिया, फर्स्ट में पूछ लिया,
आप क्या करो, पहले इनको बाद में, इनका बाद में रिप्लाई कर दो, पहले जो बाकी वाले हैं उनका पहले कर दो। उससे ये होगा कि आपका पूरा पैसेज आपके दिमाग में और अच्छे से बस जाएगा। आप जब सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, अब यहाँ बात हुई है कमिटी हेडेड बाय श्री बी एन श्री कृष्णा कॉल्ड फॉर व्हाट। ओके, तो आप उसके बारे में याद होगा आपको, बी एन श्री कृष्णा जी यहाँ पर थे, क्या ये कह रहे थे, ऑरवेलियन बिग ब्रदर से वर्ड्स इन्होंने यूज करे हैं, क्या ये कह रहे थे, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि ये ऐसे काम करके थोड़ा आप उस पैराग्राफ पे आपका फोकस और ज्यादा हो जाएगा। और फिर जो वो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, वीक इन द आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, या एट्रीब्यूशन टू द ऑथर एंड ऑल, ये सब आप एंड में कर दो। ओके, तो ये है ये वाले पैरास, ये वाले पैसेज जो कि लीगल, कंटेम्प्रेरी लीगल टॉपिक्स पे आ सकते हैं। मैं इसका सेकंड वाला देखूं, अगेन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, इसमें 18 19 में भी इसके ऊपर लेके काफी कुछ हो चुका है, तो उसके ऊपर दे दिया आपको कंटेम्प्रेरी इशू। तो अगेन इसमें भी सेम इशू हमारा, हमने यहाँ पे देखा सोर्स क्या है, प्राइस हाइक एट लास्ट, फिर हमने क्वेश्चन देख लिए। अब अगेन देखिए मोस्ट करेक्ट ऑथर के आर्गुमेंट्स के हिसाब से, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये तो जो क्लैट ने दिया है वही है, मैं आपको कुछ और पैराग्राफ भी मैं दिखा ही रहा था। तो एक तो वो तरीके के पैरा है जो आपको लीगल टॉपिक्स जो कंटेम्प्रेरी हैं उनमें से आ सकते हैं, लाइक ऐसे भी आ सकता है, ये भी एक तरीका है पैराग्राफ देने का। आपको शुरुआत, आप देखिए आपको आर्टिकल नंबर्स दे दिए, ब्रैकेट्स में आर्टिकल नंबर लिखे हैं, मतलब ब्रैकेट के बाहर एक लाइन में क्या है वही लिखा होगा जो आर्टिकल में है, तो मैं इतना पढ़ूंगा नहीं इसको लेके। अब मैंने देख लिया 7, ओके 58, ठीक है ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल नंबर वाले पैरा हैं। एक पैरा आपको ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे आर्टिकल नंबर या सेक्शन नंबर मेंशन हो, और आपको लगेगा पैरा है, वो पैरा नहीं होगा, आर्टिकल नंबर सीधा मेंशन होंगे, पूरा आर्टिकल ही मेंशन होगा या पूरा सेक्शन मेंशन होगा। ओके, सो ऐसा भी आ सकता है। आपको डेफिनेशन दे दी गई, CAA 2003 वाला है, अभी वाले से कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे, इलीगल माइग्रेंट वगैरह की बात हो गए। अब देखिए हम पुरानी टेक्निक अपनी लगाते हैं, पैराग्राफ मैंने शुरू में देखा तो मुझे मालूम पड़ा सिटीजन नॉन सिटीजन की बात है। ओके, आगे भी देखा तो सिटीजन के राइट और नॉन सिटीजन के राइट वगैरह की बात हो रही है। ओके, मैंने सोर्स देखा जो मुझे मिल गया, मैंने आपको पहले कह दिया कि जरूरी नहीं है कि सोर्स आपको दिया गया हो, बट यहाँ पे है। सिटीजनशिप क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, सिटीजनशिप क्या होता है ये बात यहाँ पे दी गई है। अब मैंने देखा क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। ओके, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइन वाला क्वेश्चन नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सारे फैक्ट है। एलेक्स बॉन्ड इन जर्मनी फैक्ट वाला है, मैंने हल्का हल्का देखना है, सारा रीड नहीं करना, हल्का हल्का देखना है क्वेश्चन किस तरह के। ओके, शीला इंग्लिश, ठीक है, ओके। देन कम्स साहिल बॉन्ड इन तंजानिया, ओके, हल्की हल्की हमने बात देख लिया, दिमाग में बना लिया कि क्वेश्चंस किस तरह के। अब मैं एक बार इसको रीड कर सकता हूँ कि भाई क्या टॉपिक है, इसको सारे को देखो, फिर उनके बेस पे देखा जाए तो प्रिंसिपल फैक्ट ही है ये, डिफरेंट है नहीं है, बस उसको पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया और क्वेश्चंस वगैरह में फैक्ट्स वगैरह थोड़े बड़े बड़े डाल दिए, डिफरेंट कर दिया उसको, है ये प्रिंसिपल फैक्ट जैसे ही। ओके, सो ये आप इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, या फिर जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर पूरे के अंदर ही फैक्ट ही गिवन हो, कोई केस गिवन हो, कोई इंसिडेंट गिवन हो। अब ये बेसिक आंका वाला इंसिडेंट दे दिया, एक्सीडेंट हुआ 279 लगेगी या प्रोहिबिशन एक्ट लगेगा महाराष्ट्र का, ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है। देन अगेन आप ये देखिए ये वाला इशू, रेसलर वाला इशू, कि यहाँ पे दे दिया कि भाई उसको कोड वगैरह हो गया, उसने कॉन्फेक्स वगैरह ली थी और उसकी वजह से उसका डोप टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, अब वो उसको एंटी डोपिंग कोड वगैरह वगैरह इशू हो गया। अब इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, अगेन आप देख रहे हो तो कोई कंटेम्प्रेरी इशू यहाँ पे नहीं है, कोई रिसेंट का लीगल इशू नहीं है, अपने आप से एक रिसेंट इशू बना के दे दिया आपको। ओके, सो फ्रेंड्स अगेन आप, मैं आपको सेवंथ भी दिखाऊं तो यहाँ पे हमने इसका भी बात की थी, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके दे दिया आपको। तो ये क्या है, हमने दो तीन तरह के पैराग्राफ्स की बात करी। एक तो आपको आ सकते हैं कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज पे लेके, जिसके लिए मैंने आपसे इतने सारे आपसे टॉपिक्स अभी डिस्कस किए। दूसरा आ सकते हैं आपको कि कोई आर्टिकल नंबर्स, कोई सेक्शंस वगैरह उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दिए जाएं और उसको पैराग्राफ फॉर्म में दे दें जहाँ की, और फिर आप उसमें ढूंढते रहो आंसर, वो हैं प्रिंसिपल फैक्ट जैसे। ओके, या फिर आपको कोई ऐसा लीगल टॉपिक के ऊपर भी, से इनसाइडर ट्रेडिंग या ड्रोन्स, कोई नए रूल्स बने हैं, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे दिया, अगेन वो अपना कंटेम्प्रेरी टॉपिक ही हो जाएगा, बट वो इतना फेमस नहीं है, ड्रोन्स वगैरह का इतना इशू मीडिया में आता नहीं है,
तो ऐसा टॉपिक आपको दे दिया और उसके ऊपर आपको डिफाइन कर दिया टॉपिक क्या होता है, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको। तो वो आपको दे दिया और फिर आपसे पूछ लिया कि भाई बताइए, इसके 4-5 क्वेश्चन हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आपको दे दिए। ओके, और ये इजी रहेंगे आपके लिए करने। इफ यू आस्क मी कि भाई कितने क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे 35 में से, अगर जिस तरह का पैटर्न दिख रहा है आप 30 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। हर पैरा में आपका हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे ना हो पाए, हो सकता है सब में किसी में सारे भी हो जाएं, बट मैं फिर भी डिस्काउंट दे रहा हूँ कि भाई आपके शायद हर पैरा में एक क्वेश्चन शायद ना हो पाए, तो फिर भी आप 25 to 30 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, क्लैट ने कोई जो इस बार का जो पैटर्न है उसको लेके सैंपल पेपर ही दिए हैं। सैंपल पेपर के बेस पे ही हम ये कह सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कोई सेट पैटर्न अभी नहीं है क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है। आप अपने एंड से कंटेम्प्रेरी इश्यूज के लिए प्रिपेयर होके जाइए, और जो बाकी तरह के आएंगे प्रिंसिपल फैक्ट के आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कैसे आ सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में करके आ सकते हैं, वो तो आपको वहीं पर ही करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ये लीगल टॉपिक्स जो पिछले कुछ टाइम के हुए हैं, इनके बारे में तो आप ऑनलाइन जाके थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। पार्लियामेंट का चलना कोरोना के टाइम पे, मीडिया ट्रायल, आपको पहले ही कह रहा हूँ, मीडिया ट्रायल एक बहुत बड़ा इशू हो गया है बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज जो भी पिछले 3-4 महीने में हुए हैं। देन अभी अभी का एक इंसिडेंट आप ले लीजिए कि पार्लियामेंट का इतने लंबे टाइम चलना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यस, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर आ सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये बहुत रिसेंट के टॉपिक्स हैं, फिर भी आ सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत लैंडमार्क चेंज हुआ है। ओके, सो आई विश यू अ वेरी गुड लक। कट ऑफ क्या होगी कोई अभी कुछ नहीं कह सकता, कितने क्वेश्चंस करके आ रहे हैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, सारे जितने कर सकते हो करो, जितने मैक्सिमम कर सकते हो करो। कोई आपको नहीं बता सकता कि अभी से कट ऑफ क्या जाएगी, किसी को आइडिया नहीं है। उसका मेन रीजन यही है कि भैया इस तरह का पेपर पहली बार हो रहा है, इस तरह के टाइम में पहली बार हो रहा है ऑब्वियसली, और ऐसा पेपर, ये नया पैटर्न जो है ये भी पहली बार हो रहा है। तो पता नहीं कि बच्चे इसमें कैसा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत खराब करेंगे, अभी कुछ नहीं पता। तो ये जो कट ऑफ्स वगैरह जो अभी से आ रही है कई फोरम्स पे, आप उसे मत जाना। अभी के लिए आप इतना ध्यान दो कि आपको एग्जाम में अपने एंड से बेस्ट करके आना है, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस करके आने 2 घंटे के अंदर। आपका लीगल एंड जीके 70 क्वेश्चंस आपके करीब करीब हो जाएंगे इसमें, उसे निपटा दीजिए 50 मिनट में, और बाकी 70 मिनट के लिए 70 मिनट हैं आपके पास, बाकी बचे हुए 70-80 क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, सो इस तरह से चलो, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई विश यू वेरी गुड लक, मे यू गेट द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, एंड may you come to us in the future. You are going to come in the legal field, तो legal field में एडवोकेसी एक काफ़ी अच्छी फील्ड होती है, बच्चे जज भी बनते हैं, बच्चे और फील्ड में भी जाते हैं, बट एडवोकेसी काफ़ी अच्छी फील्ड में होती है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं फ्यूचर में। सो मे यू डू वेरी वेल इन द फ्यूचर एंड क्लैट आपका क्लियर हो, एनएलयू में, अच्छे एनएलयू में हो। एक काफ़ी लोग बच्चे सवाल पूछते हैं मुझसे कि सर एनएलयू कौन सा सेलेक्ट करें। एनएलयू सिलेक्शन करते टाइम, कोई एनएलयूज का सिलेक्शन या कोई भी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो इंस्टीट्यूट आपके यहाँ से कितना दूर है, आने जाने में, अकोमोडेशन में आपको क्या इश्यूज आएंगे। अगर लखनऊ है, आपका लखनऊ में भी हो रहा है और आपका से हैदराबाद में भी हो रहा है, तो एक बार को आप लखनऊ भी ले सकते हो, लखनऊ भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि दूरी कितनी है, उस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट्स कैसी रह रही हैं, खास तौर से अब, क्योंकि अब कोरोना का टाइम चल रहा है, अगले 5 साल 10 साल दुनिया में कैसे होंगे हमें नहीं पता। तो ये सोच के चलना कि कोरोना के टाइम के बाद के हिसाब से आपको सोचना है। तो प्लेसमेंट्स अभी कैसी हैं, वो फ्यूचर में शायद इवन डाउन भी चली जाए, लेकिन अभी कैसी हैं, अगर अभी खराब है तो फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। ये भी सोच के चलना, चाहे आप एनएलयू सेलेक्ट कर रहे हो या फिर कोई XYZ कोई और इंस्टीट्यूट को सिलेक्शन कर रहे हो, कितना आपके यहाँ से दूर है, क्या प्लेसमेंट्स है वहाँ पे, फैकल्टीज कैसी हैं वहाँ की, सब ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, किस लेवल की फैकल्टीज हैं, रिव्यूज मिलेंगे बच्चों के फेसबुक पे वगैरह, आपको सब जगह मिल जाएंगे, और आप लोग ये देखने में बड़े समझदार हो। देन वहाँ पे कोई और आपको इश्यूज तो नहीं होंगे, स्पेशली फूड वगैरह का इश्यूज, वेज नॉन वेज वगैरह, ये भी आपको ध्यान देना होगा, वो आपके ऊपर है, ये आप देखेंगे उसके बारे में, ऐसे इश्यूज के ऊपर भी ध्यान दे लेना। देन वो इंस्टीट्यूट कितना एक्टिव है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में,
मूड कोर्ट्स कितना करता है? मूड कोर्ट्स लीगल फील्ड का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत फेमस पॉइंट है ये आपके, मैं कहूँगा कि एज अ लॉ स्टूडेंट करियर आपको कम से कम एक दो मूड कोर्ट्स तो करने चाहिए अपने लॉ स्टूडेंट के करियर में। आपके 5 साल जो आपके लॉ में होंगे, एक दो तीन चार, मैं तो कहूँ 10 मूड कोर्ट्स करो, अच्छे से प्रिपेयर होके करो, चाहे एक करो, चाहे दो करो, चाहे 10 करो, वो आपके ऊपर है। बट हर एक लॉ स्टूडेंट को मूड कोर्ट्स में जरूर जाना चाहिए, डिबेट्स करनी चाहिए। तो ये आप चेक करना कि कौन सा इंस्टीट्यूट मूड कोर्ट्स में ज्यादा रहता है, डिबेट ज्यादा करता है, वहाँ पे जजमेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में बच्चे जाते हैं या नहीं जाते, और ये आपको सब आइडिया लग जाएगा। वो इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट पर डालेंगे कि भाई हमारे यहाँ के इतने बच्चे ऐसे ऐसे इवेंट्स में जीत के आए। उससे आइडिया लगेगा कि वो वाला इंस्टीट्यूट सिर्फ पढ़ाई कराता है या फिर पढ़ाई के अलावा भी कुछ बात करता है, जो कि बहुत जरूरी है। आप 5 साल लॉ के अंदर रह के सिर्फ परसेंटेज लेके आ जाएंगे और अटेंडेंस लेके आ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको जो एक्स्ट्रा है एक्टिविटीज हैं वो करनी पड़ेगी, मूड कोर्ट्स हैं, डिबेट्स हैं, वो जाना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एनकरेज कर रहे हैं इसमें जाने के लिए, बिकॉज बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनकरेज करते ही नहीं, वो कहते हैं मत जाओ। काफी हैं ऐसे, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ बट बहुत हैं ऐसे। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा बिफोर यू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट। ओके, ये सब चेक करिए, अच्छे से अपना डिसीजन लेना। I again wish you very good luck and thank you.